नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लगातार भर्ती जो है भर भर के आ रही है। कुछ लोगों का ये भी रहता है कि सरकारी जुमला है तो भाई बैठे रहो जुमला पकड़ के। लेकिन कुछ लोग वही हैं जो 2% 4% जिनको रिजल्ट है लाना है तो लगे हुए हैं अपना। और तुम अब गुरु सरकारी जुमला है तो सरकार का जुमला है करके बैठे रहोगे। फिर जब भर्ती आ जाएगा तो कहोगे सर अब समय नहीं है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो सर तैयारी कैसे करें, तो ई कैसे करें, तो वो कैसे करें, तब भाई सिलेक्शन नहीं होगा। यथार्थ बात है, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि एलपी के टाइम जिस तरह से प्रोटेक्शन हो रहा था और जिस तरह से आंदोलन हुआ, तो सरकार को भी पता है कि अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर बातें सामने आएंगी और उन सब बातों का सामना सरकार नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भर्ती तो जरूर आएगी, फिक्स है। अब ईमानदारी पूर्वक आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन। क्योंकि अभी तक था कि सर पैसा नहीं है, तो अब जो कोर्स आपको मेनली रूप से खरीदना होता था, मैथ और रीजनिंग है, जो कि जब तक कोई पढ़ाएगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो आपको भी पता है कि जितना बेसिक से हम पढ़ाते हैं ऑल ओवर इंडिया में कोई नहीं पढ़ा सकता है। और हाई लेवल का भी बात करें तो हाई लेवल भी आपका सीजीएल 2023 मेंस तक का सीट अपडेटेड है। तो इससे अपडेटेड तो आपको कंटेंट कहीं मिलने वाला नहीं है पैड कोर्स में भी। और सब कुछ फ्री है। फिर भी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर नहीं सिलेक्शन ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाद में आपको बहुत पछतावा होगा, ठीक है। और कहा जाता है ना कि भूखे मरने से अच्छा है खा के मरे। तो वही है कि ना करने के पछतावा से अच्छा है कि कर लेते हैं। कुछ नहीं होगा तो अनुभव होगा। तो लग जाइए आज से, जितना आपके पास समय है, जो भी समय है वो दे दीजिए और झोंक दीजिए खुद को, ठीक है। खुद को बंद कर लीजिए, लगा दीजिए अपना जान। कम से कम सरकारी नौकरी का मोहर तो लग जाएगा। जो फॉर्म भरने के लिए भी आज पापा से पैसा मांगना पड़ता है, उसके लिए भी सोचना पड़ता है। पहले तो सोचना पड़ता है कि कब कहें, कब पापा का मूड अच्छा है कि पापा ग्रुप डी का फॉर्म आया हुआ, 500 रुपया दीजिए भरना है। 500 नहीं 600 लगेगा, क्योंकि 500 तो इसका चार्जे है, तो भरने वाला भी 50-100 लेगा। तो इन सब चीज़ों से तो छुटकारा मिलेगा कहीं ना कहीं अगर ग्रुप डी में भी सिलेक्शन होता है तो। और हम कह रहे हैं कि अगर हम बता रहे हैं वैसे चल के तो देखो। क्योंकि ये भी कह सकते हो कि सर आप हवा में बात कर रहे हैं, तो हवा में हम बात नहीं कर रहे हैं, जानते हो सारा चीज। कहोगे कि सर आप मैथ रीजनिंग पढ़ा देंगे जीके का, तो जीके का हम उपाय बता रहे हैं ना भाई। जीके का उपाय बता रहे हैं, करके तो देखो 1-2 महीने। जैसे मैथ को समय देना शुरू कर दिए वैसे जीके को भी समय देना शुरू कर दो, वो भी अच्छा लगने लगेगा। हम बता रहे हैं उसका रास्ता हमने कैसे अपना कंप्लीट किया। अभी हाल फिलहाल में देखे कि हमने बीपीएससी निकाला। बीपीएससी बिना जीके का तो निकल नहीं सकता है, टीआरई 1 जो टीचर वाला था। तो कहीं ना कहीं जीके हमने भी तैयार किया है। बाकी आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी देखे होंगे, रेलवे एलपी के लिए 2-3 मॉक टेस्ट हमने करवाया, तो एनालिसिस देखे होंगे आप। ऐसा नहीं था कि और लोग जैसा क्वेश्चन आया आंसर टिक करके चल दिया आगे बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं जीके का भी हमको नॉलेज है, आइडिया है कि कैसे तैयार किया जा सकता है। बस हम आपको बता रहे हैं, आप पूरा कीजिए और सिलेक्शन आपके हाथ में रहेगा, कोई नहीं रोक सकता आपको। नहीं तो फिर वही है, लगे रहिए और मजबूरी को कोसते रहिए। हम बचपन से पढ़े नहीं थे, तो हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारे पास ये नहीं है, तो हमारे पास वो नहीं है, खुद को बेवकूफ़ बनाते रहिए। कब तक बनाते रहिएगा? और 2-4 साल तक बेवकूफ़ बना के घर वालों से पैसा ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए आइए आज हम बात करेंगे, जिसमें हमारा जो वीडियो में कंटेंट है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसका सिलेबस क्या रहता है, ग्रुप डी का एज क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसका रणनीति कैसे होगा। क्योंकि ग्रुप डी भी हमने भी 2 बार निकाला है, ठीक है। यहाँ तक कि हमारा जो फिजिकल हुआ था वो हुबली में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद हम नहीं गए थे, आगे का प्रक्रिया हमने रोक दिया, क्योंकि डीबी करवाने के बाद मेरा सीट कंफर्म हो जाता। और हम नहीं चाहते थे कि अगर सीट कंफर्म करेंगे तो अगला किसी एक का सीट बर्बाद होगा, ठीक है। क्योंकि डीबी करवाने के बाद फिर ज्वाइनिंग आता है। तो वो भी हमने क्रैक किया है। हुबली में मेरा फिजिकल हुआ था, वो भी हम बता सकते हैं आपको प्रॉपर प्रक्रिया कि कैसे होगा। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, बता रहे हैं रणनीति, करो सिलेक्शन जरूर होगा। यहाँ पे देखेंगे, आ जाइए। यहाँ पे जो लोगों का पहले तो भ्रम रहता है कि सफाई करवाएगा तो लेटरिन साफ करवाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट पॉइंट मैन, असिस्टेंट ब्रिज और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, ये 3 प्रकार का आपका ग्रुप डी में पोस्ट रहता है, डेजिग्नेशन रहता है, पदवी रहता है, ठीक है।
ई हम जो बोल रहे हैं, ई 2018-19 में जो आया हुआ है वैकेंसी, उसके बिहाफ पे बोल रहे हैं, हम अपने तरफ से कुछ इसमें किए नहीं है। ये जो सीट आपको दिख रहा है वैकेंसी का, ये आपका 18-19 में जो आया था उसी का सीट है, ठीक है ना। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आपका जो स्टेज ऑफ एग्जाम रहता है वो एक होता है सीबीटी होता है, ठीक है। द एग्जाम शैल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व राइट टू कंडक्ट द सीबीटी इन आइदर सिंगल और मल्टी स्टेज मोड, ठीक है। मतलब कि अगर लड़कों की संख्या ज्यादा होगी तो 3-4 दिन तक, महीनों तक एग्जाम चलता है ग्रुप डी का, तो भाई कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द सीबीटी शैल हैव टू अंडरगो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, पीईटी होगा। इट विल बी फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका डीबी होगा और मेडिकल हो जाएगा और उसके बाद ज्वाइनिंग आ जाएगा। तो कम से कम कुछ नहीं तो सरकारी नौकरी तो मिल जाएगा भाई। नल्ला बेरोजगार आज जो तुम घूम रहे हो, कहीं तुम्हारे बगल में ग्रुप डी वाला खड़ा हो जाए ना तो तुमको कोई पूछेगा नहीं, यथार्थ है। तो यहाँ पे आगे आ जाओ और इसका रिजल्ट डलाना बहुत आसान है यार। यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो रहता है 10th पास रहता है, अगर 10th पास हो तो नौकरी मिल जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। 10th पे आपको नौकरी लग जाएगा, जिंदगी जियोगे, आगे बहुत कुछ तैयारी कर सकते हो। बहुत सारा इसमें पोस्ट है ऐसा कि अगर नंबर अच्छा लाते हो बढ़िया पोस्ट मिल जाएगा, तो 8 घंटे जॉब रहेगा आपका सुबह से शाम तक, बाकी आप पढ़ाई कर सकते हो, आगे किसी चीज का तैयारी कर सकते हो, पैसा आपके हाथ में रहेगा, हर मंथ उतना आ जाएगा। बात को समझो, सीरियस हो जाओ। आगे बढ़ेंगे तो जो आपका एज लिमिट रहता है वो 18 से 33 रहता है, हो सकता है इसमें 3 साल और प्लस हो जाए, ठीक है, 36 साल हो जाए, क्योंकि हर में मिल रहा है तो इसमें भी मिलना चाहिए। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और बाकी जो छूट रहता है वो तो रहेगा ही। जो इसका एग्जाम जो होता है वो आपका जनरल साइंस 25 क्वेश्चन रहता है, आपका मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग आपका 30 क्वेश्चन रहता है, और करेंट अफेयर 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ से अगर साइंस बढ़िया से कंप्लीट करते हो तो 10 से 15 क्वेश्चन भी कर लो, ठीक है, साइंस करके। और बाकी इधर 55 में 50 प्लस का तो हम गारंटी ले ही रहे हैं, 50 प्लस तो 50 और 15 65 हो जाएगा तुम्हारा। और इसमें पांचों क्वेश्चन तो सही करके आओगे, 5 से 10, 5 से 10 हो सही करके आते हो तो 70 प्लस नंबर हो जाएगा। और 70 प्लस पे तो तुमको रेलवे का ग्रुप डी का सबसे टॉप पोस्ट मिल जाएगा, सबसे बढ़िया वाला। 50 45 पे तो रिजल्ट आ जाता है, तुम कहोगे नहीं आता है, आता है, हमने देखा है, ठीक है। तो इसलिए सीरियस हो जाओ जम के। यहाँ से आगे बढ़ोगे तो जो आपका सिलेबस है आप देख सकते हैं कि मैथ में नंबर सिस्टम है, बोर्डमास है, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम है, सिर्फ वही सेम सिलेबस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपका पाइप, सर्टन, कैलेंडर, कैलकुलेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज, सब वही है जो हम पढ़ा रहे हैं। बाकी रीजनिंग में भी आप सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं, एनालॉजी है, अल्फाबेट है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, रिलेशनशिप है, सिलोजिज्म है, जंबलिंग है, वेन डायग्राम है, आपका कंक्लूजन है, डिसीजन मेकिंग है, सिमिलरिटीज है, और क्या है भाई, डायरेक्शन है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट है, जम्पसन है, सब आपको पढ़ा ही रहे हैं। जनरल साइंस में आपका 10th तक का सिलेबस रहता है, तो अगर 10th तक बढ़िया से पढ़े हैं तो केवल रिवीजन करना है, और अगर नहीं पढ़े हैं तो उसका भी हम अभी तरीका बताएंगे, और जीए कैसे कंप्लीट होगा उसका भी तरीका बताएंगे। यहाँ पे आगे आ जाइए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आपका पीईटी होता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो पीईटी बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना, ये आपका 35 केजी रहता है, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए 35 केजी एक बोरी में रखा रहेगा, बालू रहेगा। तुम कहोगे हमसे 35 केजी नहीं उठेगा, तो सच्चाई बताते हैं, वहां पे ग्रुप में होता है, ठीक है। तो एक दूसरे का हेल्प हो जाता है, ठीक है ना, एक दूसरे का हेल्प हो जाता है उठाने में, और उठा के इस पे रख लिया जाता है, ठीक है। और उठा के इस पे रख के 100 मीटर तक तुमको जाना होता है। कितने मीटर? 100 मीटर। कितने देर में? 2 मिनट में। 2 मिनट में तुमको 100 मीटर जाना होता है, आराम से चल जाओगे, कोई बड़ा चीज नहीं है। जब हम चल गए तो तुम तो आराम से चल जाओगे। उसके बाद आपको 1 किलोमीटर रनिंग करना रहता है, 1 किलोमीटर रनिंग। जब यहाँ से आप क्वालिफाई करके आगे बढ़ते हैं तो आपके 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक हो जाता है अगला प्रक्रिया में जाने के लिए। उसके बाद चिप लगा होता है, ठीक है। उसके बाद 1 किलोमीटर का रनिंग रहता है, 4 मिनट 15 सेकंड का समय आपको मिलता है, तो ये भी आसानी से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर फीमेल कैंडिडेट लड़कियों के लिए बात करें तो 20 केजी कैरी करना रहता है, और ये 100 मीटर रहता है 2 मिनट में, ठीक है। तो ये भी उठ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं उठेगा, उठाने के लिए वहां सपोर्ट मिल जाता है। और जब एक बार उठा के इस पे रख लिए तो फिर आगे चलना आसान हो जाता है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। उसके बाद इनके लिए भी 1 किलोमीटर का रनिंग रहता है, लेकिन इनका समय जो रहता है 5 मिनट 40 सेकंड रहता है। मतलब यार ये तो पैदल भी चलेंगी तो पूरा हो जाएगा, 5 मिनट 40 सेकंड बहुत समय होता है 1 किलोमीटर के लिए, ठीक है। यहां से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आ जाओ। अब मुद्दा ये है, सबसे मेन मुद्दा जो है हमारा,
कि अब तैयारी कैसे होगा बिना पैसा पानी की तरह बहाए, क्योंकि अब पता ही है कि ग्रुप डी का आ गया इस बार, तो कई लोगों का कोर्स लॉन्च हो चुका होगा और अब लॉन्च हो जाएगा, तो हमारा भी कोर्स लॉन्च हो गया है, ठीक है ना। लेकिन कोर्स का प्राइस जो है वो बहुत महंगा है, आपका सिलेक्शन का मिठाई है, ठीक है। कोर्स का प्राइस जो है हमारा वो आपके सिलेक्शन का मिठाई है, बाकी हम आपके लिए पूरी तरह से हैं खड़ा, ठीक है ना। अब आ जाइए, देखिए इसका जो सिलेबस देखे तो क्या क्या था, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके, ठीक है। अब इसका बात करेंगे कि कैसे कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट, मैथ और रीजनिंग का टेंशन देख पाएंगे कि मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट हम चला रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे आपका चल रहा है, 8:15 पे सेशन स्टार्ट होता है, लाइव क्लास रहता है और ये जो चलता है इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है, ठीक है। और तब तक चलता रहेगा जब तक इस बार सिलेक्शन नहीं ले लेते हो। अगला बार का गारंटी नहीं है, लेकिन इस बार चलाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो कंप्लीट मैथ प्रो लेवल का हमने सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें एडवांस मैथ अलग से और अर्थमेटिक अलग से आपका कर रहे हैं ताकि जल्दी में कवर हो जाए। तो एडवांस मैथ जो है आपका मंडे टू फ्राइडे चलता है, 11:15 पे सेशन स्टार्ट होता है। रिकॉर्डेड क्लास में हम आपको लेक्चर को देते हैं ताकि आप बढ़िया से नोट्स बना पाए, और ये जो चलता है राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे चलता है। तो अगर दोनों चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अब कुछ लोग को लगता होगा कि सर ई चैनल क्यों है, ई चैनल पे क्यों पढ़ाते, उसी पे क्यों नहीं सारा पढ़ा रहे हैं। तो इस चैनल पे हम इसलिए इस चैनल को अलग से बनाए हैं ताकि हम सोच रहे हैं एक जीके का बढ़िया लेके आए, हम अपने जैसा जो आप लोग के लिए मेहनत करना चाहते हैं, आप लोग के भलाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेरे नाम से चैनल है तो उस पर थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होगा, तो इसीलिए हम इस चैनल को क्रिएट किए हैं ताकि इस चैनल पे किसी को भी पढ़ाने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से कंप्लीट मैथ प्रो लेवल में ही हमारा अर्थमेटिक का भी सीरीज चल रहा है, जो कि मंडे टू फ्राइडे क्लास चलता है आपका, 8:15 पे सेशन स्टार्ट होता है रात में, लाइव क्लास रहता है और ये जो रहता है राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे चलता है, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ोगे तो कंप्लीट रीजनिंग का भी सीरीज है, तो ये भी आपका मंडे टू फ्राइडे चलता है, 10:15 पे सेशन स्टार्ट होता है, रिकॉर्डेड क्लास रहता है, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट पे ही चलता है, क्योंकि जो रीजनिंग है आपको भी पता है कि हम रीजनिंग गिव अप करने वाले हैं, रीजनिंग हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप लोग का डिमांड था तो हमने सोचा एक बार फिर से आप लोग को पूरा सिलेबस अभी कवर कर दिया जाए, क्योंकि अभी किसी नए को ला पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो हमने सोचा इस बार भी हम पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन रीजनिंग हम छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड में इसलिए रहता है कि आप बढ़िया से नोट्स बना पाए, और जो लोग पढ़ चुके हैं वो बढ़िया से रिवीजन कर ले 2x स्पीड पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ोगे तो अब यहाँ पे मुद्दा आता है कि तैयारी क्या क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैथ का तो टेंशन पूरी तरह से खत्म कर दिए, क्योंकि चैप्टर वाइज तो आपको पढ़ा ही रहे हैं और साथ में मॉक टेस्ट भी करवा दे रहे हैं, तो मैथ के लिए ना कोई बुक खरीदना है ना किसी का कोर्स परचेज करना है, क्योंकि जो कंटेंट हम दे रहे हैं किसी का औकात नहीं है कि पेड कोर्स में तुमको दे देगा, ठीक है। जाके कोर्स कर दोगे, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा देगा, उसके बाद कहेगा प्रैक्टिस बैच में इनरोल करा लो, वहां से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो कोर्स से खरीदते रह जाओगे, जिंदगी भर कोर्स खरीद के रखते रह जाओगे। रूम में देख लो कितना सारा बुक खरीद के रखे हो, कुछ पढ़ाई नहीं हुआ ना, तो जैसा बता रहे हो वैसा करो। मैथ में आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, मॉक टेस्ट लगाइए जो हम लगवा रहे हैं डेली, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइए, और बाकी जो हम सीट दे रहे हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सीट दे रहे हैं उसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बाकी रीजनिंग के लिए भी आपको रीजनिंग के लिए भी मॉक टेस्ट हम लगवा ही रहे हैं, रीजनिंग के लिए मॉक टेस्ट लगवा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगवा रहे हैं, और बाकी सीट जो दे रहे हैं वो सीट आपको कंप्लीट करते रहना है, बार बार रिवीजन करते रहना है जो भी कॉन्सेप्ट है। बच गया आपका साइंस, साइंस साइंस आपको कुछ नहीं करना है, लूसेंट से पढ़ना स्टार्ट करना है। अब कमेंट करोगे तुरंत, क्योंकि कीड़ा काटता है, बेचैनी लिए हुए है, सर समझ में नहीं आता है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे ही लूसेंट से पढ़ना स्टार्ट किए कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक उठाया उसको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं करना है, इस टॉपिक को सर्च करो यूट्यूब पे, इस टॉपिक के यूट्यूब पे सर्च करो, और इस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करोगे हजारों वीडियो मिलेगा, एक नहीं हजारों। जैसे मान लेते हैं बायोलॉजी पढ़ रहे हो, सेल समझ में नहीं आया, सेल सर्च करो यूट्यूब पे, हजारों वीडियो मिल जाएगा, वहां से एक दो वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा पूरी तरह से, और इस तरह से टॉपिक वाइज पढ़ के कंप्लीट करो। उसके बाद अगर और भी प्रैक्टिस करना है तो लूसेंट का हमने ये आपका जनरल वाला जो सब्जेक्टिव होता है वो है, लूसेंट का सब्जेक्टिव पढ़ना, ऑब्जेक्टिव नहीं। अब यहाँ से टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद लूसेंट का ऑब्जेक्टिव ले सकते हो, ऑब्जेक्टिव रखो, ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस करो, ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस करते रहो चैप्टर वाइज, ठीक है। साइंस इतना करोगे कंप्लीट हो जाएगा, अगर इससे भी थोड़ा टाइम है तो एसपीडी का साइंस ले लो, एसपीडी का साइंस बहुत एनफ हो जाएगा, एसपीडी का साइंस
इसको पढ़ते रहो, और रटना नहीं है, पढ़ते रहना है केवल। पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। 5 दिन आगे पढ़ो, 2 दिन पीछे वाला पढ़ो। ठीक है? ये मत सोचो कि याद नहीं हो रहा है, वो याद हो रहा है, एग्जाम में जाओगे करके आ जाओगे। करेंट अफेयर का अगर हम बात करें तो करेंट अफेयर का वीडियो से कंप्लीट करो, जिसका भी वीडियो 10 से 15 मिनट का आता है, 10 से 15 मिनट का, इससे ज्यादा नहीं देना है। ठीक है? 10 से 15 मिनट का ही डेली बेसिस पे कंप्लीट करो, डेली बेसिस पे, डेली। बात समझ में आ रहा है? करेंट अफेयर। इसके बाद अगर हम बात करें जीए के लिए, तो कुछ नहीं करना है, ये एसपीडी ले लो। ठीक है? एसपीडी ले लो, समान अध्ययन वाला। समान अध्ययन वाला, वो एसपीडी साइंस वाला लेना है, ये समान अध्ययन वाला ले लो, समान अध्ययन वाला। ठीक है? और इससे पढ़ते रहो, बाकी लूसेंट से तो पढ़ना ही है, पहले साइंस पढ़ लो, उसके बाद साइंस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपका ना जीके भी पढ़ लेना है। बच गया। उसके बाद एक काम और आपको करना है, मॉक टेस्ट देना है। ठीक है? मॉक टेस्ट देने के लिए आपको टेक्स्ट बुक का पास लीजिए, टेक्स्ट बुक का पास, टेक्स्ट बुक, इस पे आपको हर चीज का मॉक टेस्ट मिलेगा, तो टेक्स्ट बुक का पास ले लीजिए। और टेस्ट सीरीज वाला पास लेना है, कोर्स वाला पास नहीं लेना है। टेस्ट सीरीज वाला पास आपको 200, 250, 300 में आ जाता है। हम पता करते हैं, जब भी आपको ऑफर चलेगा तो हम टेलीग्राम चैनल पे उसका कूपन कोड किसी का है तो हम पता करके आपको टेलीग्राम चैनल पे डलवा देते हैं, वहां से कूपन कोड लगा करके और तब जा करके आप कीजिएगा। तो मॉक टेस्ट ले लीजिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे पास ले लीजिए और यहाँ से आप आराम से डेली अगर एएलपी का तैयारी कर रहे हो तो पहले एएलपी का जितना मॉक टेस्ट है देके खत्म कर दो। अगर टेक्नीशियन पे का भी कर रहे हो उसके बाद टेक्नीशियन का देके खत्म करो, सीबीटी 1। उसके बाद आ जाओ एनटीपीसी पे, एनटीपीसी का खत्म करो, फिर ग्रुप डी का खत्म करो। मतलब डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट दो और बढ़िया से इसका एनालिसिस करो। जो भी क्वेश्चन फंस रहे हो, जो भी क्वेश्चन नया दिख रहा है, उसको अलग से कॉपी रखो, उस पर लिखते जाओ। 5 दिन सप्ताह में मॉक टेस्ट दो, 2 दिन उसको रिविजन करो। ठीक है? बाकी जब इधर से आपका मैथ उथ कंप्लीट हो जाएगा तो इसको बढ़ा देना है, संख्या 3 3 4 4 कर देना है लास्ट में। एक एक बार, एक एक दिन में 11 मॉक टेस्ट तुम्हारा भाई खुद मारा है, तो जानते हैं कि मॉक टेस्ट मार सकते हो या नहीं मार सकते हो। बस खुद के अंदर विल पावर होना चाहिए, विल पावर को स्ट्रांग रखो कि सोच लिए करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। जिंदगी अभी भी, अभी तक झंड है, आगे भी झंड ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि अगर तुम चाहते हो जिंदगी में बदलाव लाना, चीजों में बदलाव लाना, तो बदलाव लाने के लिए फिर बदलाव वाला काम भी तो करना पड़ेगा ना। अगर आज तक जो करते आ रहे हो और आगे भी वही करते आओगे तो फिर रिजल्ट भी आगे वही मिलेगा जो आज तक मिलते आ रहा है। तो बदलाव करो, चीजों को बता रहे हैं उसको फॉलो करो। अगर इतना कर लिए तो किसी का औकात नहीं है कि तुम्हारा रिजल्ट रोक देगा। 4 नौकरी रेलवे का पक्का रखा हुआ है, अगर बिहार एसएससी का फॉर्म डाले हो तो साथ में एक बोनस में बिहार एसएससी का भी तैयारी इसी से हो जाएगा, उसके लिए भी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो और अगर किसी चीज का जरूरत है तो कमेंट करके बताओ। और टेक्स्ट बुक का अगर पास खरीदने में समस्या आ रहा है तो हम पता करते हैं, किसी का कूपन, बहुत सारा कूपन होता है जो कि लगाने पे डिस्काउंट मिलता है, तो हम पता करते हैं। अगर किसी का कूपन कोड चल रहा होगा, किसी के पास होगा, तो हम टेलीग्राम चैनल में डलवा देते हैं लिंक, आप वहां से कूपन कोड लगा के खरीद लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज वाला खरीदना है, कोर्स वाला नहीं खरीदना है, ठीक है ना? तो चलिए, और कोई आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।